बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जो लोग नेफटेक के स्किल फॉर टुमारो कोर्स में अप्लाई कर चुके हैं या करना चाह रहे हैं, जिन्होंने तो अप्लाई कर लिया है और उनसे किसी किस्म की कोई भी गलती हो गई है, रजिस्ट्रेशन के वक़्त उनसे अपना कोई फ़ोन नंबर गलत हो गया, या अगर वो अप्लाई करते वक़्त उन्होंने सबसे पहले कोर्स सेलेक्ट किया, जैसे एआई फॉर एवरीवन सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद जब उन्होंने इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना था तो करना कोई और था, कर कोई और लिया और सबमिट कर दिया, ये गलती हो गई। जब अकाउंट आप क्रिएट करने लगे थे तो कैंडिडेट अकाउंट क्रिएट करना था, लेकिन आपने वहाँ पर इंस्टीट्यूट अकाउंट क्रिएट कर लिया, ये मिस्टेक हो गई। आप अपना कोई नंबर गलत डाल दिया, अपनी पिक्चर की जगह कोई सीएनएसी की पिक्चर अपलोड कर दी, या किसी किस्म की भी आपसे गलती हुई है, तो इन तमाम गलतियों का हल मौजूद है। यानी कि सीधा सीधा ये कि अप्लाई करते वक्त आपसे कोई भी ऐसी गलती हो गई, आपने अकाउंट सबमिट कर दी, अब आप क्या करेंगे? अब आप परेशान है कि ये अब क्या करूँ मैं इसका, तो इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो में आपको हल मैं बताऊंगा, मुकम्मल तरीकाकार बताऊंगा कि किस तरह से हम इंशाअल्लाह ताला इनकी टीम से कांटेक्ट करके उन्हें अपनी एप्लीकेशन देंगे कि ये हमारा इशू है, और वो इंशाअल्लाह ताला आपका इशू जल्द से जल्द रिजॉल्व हो जाएगा। जी तो व्यूअर्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि लाजमी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके आपने एक प्यारा सा कमेंट करना है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी तौर पर शेयर करना है। ये क्यों करना है? अगर आप ये करेंगे तो यूट्यूब इस वीडियो को दूसरों तक भी पुश करेगा जिन्होंने नेफटेक में अप्लाई किया था। अगर उनका कोई इशू होगा तो आपके एक शेयर की वजह से, सब्सक्राइब की वजह से किसी का भला हो जाएगा। ठीक है, आप ज़ाहिरी बात है सब स्किल सीखना चाहते हैं ताकि वो कोई रोज़गार अपना अच्छा ले सकें, तो हमारी वजह से अगर किसी का भला हो जाए तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह भी हमारा भला लाजमी करेगा। सबसे पहले मैं प्रोग्राम को आपको छोटा सा तारुफ दे दूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला वीडियो की तरफ चलते हैं। इस प्रोग्राम का नाम स्किल फॉर टुमारो है, और ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से शुरू किया गया है ताकि लोग डिजिटल स्किल्स को सीखें और अपना नाम और अपना कारोबार बना सकें। 3 माह का ये कोर्स होगा। पूरे पाकिस्तान से मर्द व ख़वातीन इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ये कोर्सेज़ हैं, ये मैं आगे कर देता हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। ये मैं पहले भी इस पर वीडियो बना चुका हूँ। ये वाले कोर्स हैं जो इस प्रोग्राम में आपको करवाए जाएंगे, और मुल्क भर में पूरे पाकिस्तान से मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं इन कोर्सेज़ के लिए। और ये आपको जो इंस्ट्रक्टर्स हैं उनकी ज़ेरे निगरानी में करवाया जाएगा, जो माहिर इंस्ट्रक्टर्स हैं। ठीक है, 3 माह का कोर्स होगा। और एज लिमिट की अगर बात की जाए तो अगर आपकी उम्र 18 से 40 साल के दरमियान है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 40 साल के दरमियान एज लिमिट, पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। होगा ये, जैसे मिसाल के तौर पर आप लाहौर रहते, लाहौर में जितने भी आपके करीब कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, उनमें ये कोर्स मौजूद होंगे। जब आप वहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं यूनिवर्सिटी या कॉलेज जो आपके घर के करीब है, वहाँ पर जाकर आपको 3 माह का ये कोर्स करना होगा। ऑनलाइन नहीं है, फिज़िकल है। 18 से लेकर 40 साल के दरमियान उम्र रखी गई है। और क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है, 12 साल आपकी तालीम है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ एक कोर्स है ये वाला, एआई विद पावर बीआई। अगर इसमें आपने एडमिशन लेना है ना, तो आपके पास 14 साल तालीम होनी चाहिए। बाकी जितने भी कोर्सेज़ हैं ये वाले और एआई फॉर एवरीवन, इनमें अप्लाई करने के लिए सिर्फ इंटरमीडिएट यानी कि 12 साल तालीम है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आखिरी तारीख 14 जून 2026 रखी गई है, बढ़ा दी गई है, तो लाजमी तौर पर आप इस कोर्स में अप्लाई करें। अब मैं आपको बताता हूँ कि मसाइल का हल किस तरह से करना है। अपना कोई सा भी ब्राउज़र ओपन करें। मैंने गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन किया है। करने के बाद यहाँ पर लिखें नेफटेक। नेफटेक लिखने के बाद जैसे ही सर्च करेंगे तो सबसे पहले वाली जो वेबसाइट आएगी उसके नीचे ये लिखा होगा NSIS। ठीक है, इसको आपने ओपन करना है। NSIS को ओपन करने के बाद इसे थोड़ा सा लोड होने दे, ओपन हो गया है। अब आपने क्या करना है, आपने थोड़ा सा नीचे जाना है। तो यहाँ से अगर तो आप न्यू हैं यानी कि अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए आपने क्या करना है, जो अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये जो कैंडिडेट बराए दाखिला है ना, पहले आपने कैंडिडेट बराए दाखिला पे जाना है। अपना ये अकाउंट, ये जो डाटा दिया गया है, ये आपने अपना अकाउंट, ये डाटा यहाँ पर पुट करके क्रिएट अकाउंट करके अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना। आपको एक कोड आएगा OTP वहाँ लगाकर, और उसके बाद आपने वही वाला अपना यूज़र नेम यहाँ पर अपना CNIC और पासवर्ड देके साइन इन कर लीजिएगा, और बाकी डिटेल देकर आप अपना अकाउंट बना सकते हैं और सारा का सारा अप्लाई कर सकते हैं। तरीकाकार पर पहले से वीडियो मैं बना चुका हूँ। एक तो आपको इस वीडियो की एंड स्क्रीन पर मिल जाएगी, आई बटन पे मिल जाएगी, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। ठीक है, आप वीडियो देख के पूरा अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अप्लाई करते वक्त अगर कोई भी गलती आई है उसका हल कैसे करना है। सबसे पहले तो अगर आप पासवर्ड भूल गए तो आपने क्या करना है, फॉरगेट पासवर्ड के बटन पर आपने क्लिक करना है,
और अपना यहाँ पर देंगे CNAC देंगे और उसके बाद सेंड पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। आपने कर दिया, लेकिन आपको OTP ही नहीं आ रहा आपके नंबर पे। अब उसका हल कैसे निकाल लें? अब मैं आपको बताता हूँ। आपने अकाउंट बनाना था यहाँ पर कैंडिडेट बराए दाखिला पे जाके, लेकिन आप इंस्टीट्यूट पे जाके अकाउंट बना के बैठ गए। तो ये तमाम हल इनका यहाँ पर आपने हल ऐसे निकालना है, ये देखें। किसी भी किस्म की पूछताछ और शिकायत के लिए यहाँ क्लिक करें, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, करने के बाद ये मैं आपको दोबारा दिखा दूँ, यहाँ पर यहाँ पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद लोडिंग ओपन, थोड़ा सा नीचे आए, यहाँ पर देखें। आपने यहाँ पर ये देखें, ये है ना जी कैंडिडेट अकाउंट, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। अब आपने इन्फॉर्मेशन सबसे पहले अपनी देनी है। अपने CNAC नंबर यहाँ दें विदाउट डैशेस, कोई भी डैश नहीं डालनी। अपना फ़ोन नंबर दें और सारा डाटा आपने वही देना है जो आप पहले आपने रजिस्ट्रेशन करते हुए दिया है। ठीक है, वो अपना डाटा दें। ठीक है, वो अपना डाटा यहाँ पर आप दे दें। अपना फुल नेम यहाँ पर बताएं, सॉरी आपका नेम यहाँ पर क्या है वो बताएं जो CNAC पर मेंशन्ड है। उसके बाद अपना फादर नेम बताएं जो CNAC पर मेंशन्ड है। अपना ईमेल एड्रेस बताएं आप, और उसके बाद नेक्स्ट के बटन पर आपने क्लिक कर देना। ये सारी चीज़ें आपने बिल्कुल ठीक बतानी है। यहाँ से बड़े गौर से तमाम स्टेप्स को देखिएगा। जेंडर में आप सिलेक्ट करें, आप मेल हैं या फीमेल हैं, तो ये जिनका इशू है ये तो मेल हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेरी टाइप, ये बड़े गौर से देखें कि आखिर आपका मसला क्या है। यहाँ पर कहते हैं कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन सबमिटेड, यानी कि आपने अप्लाई किया, अप्लाई करते वक्त कुछ भी गलत आपसे सबमिट हो गया है, कुछ भी गलती आपसे, कोई इन्फॉर्मेशन गलत हुई है, जैसे मिसाल के तौर पर कि कुछ भी आप अपना नाम गलत दे बैठे, इन्फॉर्मेशन कोई रॉन्ग हुई, इसे सिलेक्ट करें। डाटा एंट्री में कोई एरर आ रहा है, आपको ठीक से डाटा नहीं एंटर हो रहा, लॉगिन में कोई मसला आ रहा है, आपका अकाउंट में लॉगिन नहीं हो पा रहा, या आपको OTP रिसीव्ड नहीं हो रहा, तो ये आपने यहाँ पर क्लिक करना है कि OTP आप बार बार भेज रहे हैं, आपको रिसीव नहीं हो रहा, यहाँ पे क्लिक करें। या कैंडिडेट कोर्स इनरोलमेंट में कोई इशू आ रहा है कि आपने मिसाल के तौर पे किसी और कोर्स में करना था, आप किसी और कोर्स में कर बैठे, या कोई भी कोर्स के रिलेटेड इशू है, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर नीचे देखिए कैंडिडेट अकाउंट क्रिएशन इशू। ये जो कैंडिडेट है ना, इनका अकाउंट क्रिएशन का इशू है कि इन्होंने करना था उसका प्रोफाइल का अपना, लेकिन ये कर बैठे इंस्टीट्यूट वाला, तो इनका तो ये इशू है। और इसके बाद कैंडिडेट, अगर आपका कोई लॉगिन में इशू आ रहा है, रिक्वेस्ट फॉर कोर्स चेंज, अगर आप अपने कोर्स आपने एक सेलेक्ट कर लिया लेकिन आप कोई और करना चाहते थे, तो उसके लिए भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट, अगर आपने मिसाल के तौर पर AI फॉर एवरीवन को सिलेक्ट करके अब करना किसी और इंस्टीट्यूट में था, कर किसी और इंस्टीट्यूट में लिया, तो आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, या इसके अलावा मैं आपको एक और हल बता दूं। आपने क्या करना है, अभी जब इसे ये मोबाइल व्यू में मैं लाऊंगा ना, तो ये मुझे मुकम्मल नज़र आएगा। आपने इसकी लेनी है तस्वीर लेने के बाद जेमिनाई या ChatGPT, आपके मोबाइल में तो होता है, जेमिनाई तो सबके मोबाइल में, या ChatGPT, आपने जाना है उससे ये पिक्चर देनी है मुकम्मल, जिसमें ये सारा कुछ शो हो रहा हो, सारे ये अभी मैं अगर सीधा करूँ ना तो ये पूरा शो होता है। उसे पिक्चर देनी है। उसे पिक्चर देने के बाद आपने कहना है कि मेरा ये वाला मसला आया है, तो मैं इनमें से कौन सा सिलेक्ट करूं, मुझे बता दो। मिसाल के तौर पे कि मेरा मसला ये आया कि मैंने अपना ना जी ये वाला इंस्टीट्यूट गलत सेलेक्ट कर लिया, मिसाल के तौर पे मैंने कोई और करना था, ये कर लिया। उर्दू में उससे बात करें, वो जवाब देगा। उन्हें उससे पूछो अब मैं क्या करूँ, वो आपको बता देगा कि भाई आपके लिए कौन सा बेस्ट है। ठीक है, एक चीज़, नहीं तो आप नीचे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करें, अपना इशू कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगा कि आपके लिए कौन सा बेस्ट होगा। तो आप दोनों तरफ जा सकते हैं। अब कैंडिडेट क्रिएशन इशू था इनका। उसके बाद सब्जेक्ट भी आपको GPT बता सकता है। GPT में जाएं, अब उसे फिर आपने कहना है कि अब मुझे सब्जेक्ट बताओ कि मैं इसके लिए क्या सब्जेक्ट क्या दूँ। सब्जेक्ट पूछ रहा है और क्वेरी डिटेल पूछ रहा है, तो ये मैंने भी AI से लिखवाया है। तो हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर बनता है अकाउंट टाइप करेक्शन रजिस्टर्ड एज इंस्टीट्यूट, के हमने इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कर लिया था इंस्टेड ऑफ अपना जो कैंडिडेट, उसके अलावा हमने इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कर लिया था। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेरी की डिटेल पूछ रहा है, तो क्वेरी की डिटेल यहाँ पर देते हैं, जिसमें पूरी उसे डिटेल में बताना है कि आपसे मसला क्या हुआ है। सब्जेक्ट में इतना आएगा और क्वेरी में आपने पूरी उन्हें तफसील से बताना है कि सर हमसे ये गलती हो गई है, तो इसको आप करेक्ट कर दें। ये यहाँ पर लिखा हुआ है सारा। अब करने के बाद CNAC की फ्रंट पिक्चर, बैक पिक्चर अपलोड, यहाँ पर आपने अपलोड करके नीचे यहाँ पर अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स करना चाहें
अपना कोई भी डोमिसाइल या बे फॉर्म कर सकते हैं, अदरवाइज़ रहने दें क्योंकि ये ऑप्शनल है, ये ज़रूरी नहीं है, इसे छोड़ दें भले, ठीक है, इसे छोड़ दें, बाकी दे के फिर नीचे यहाँ पर आपने नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको सारी आपकी डिटेल दिखाएँगे जो आपने दी है, आपने सारा डाटा बिल्कुल ठीक डालना है और यहाँ पर हम सबमिट क्वेरी के बटन पे क्लिक कर देंगे। सबमिट क्वेरी के बटन पे क्लिक करने के बाद यू हैव ऑलरेडी सबमिट आ रहा है क्योंकि मैं पहले से सबमिट कर चुका हूँ ये कंप्लेन, ठीक है? तो आपकी कंप्लेन सबमिट हो जाएगी और इस तरह से इंशाअल्लाह ताला आप अपना मुकम्मल ये वाला इशू रिज़ॉल्व कर सकते हैं और ये जल्द अज़ जल्द ये टीम आपका मसला हल कर देगी, जो भी आपका इशू होगा इस तरह से सॉल्व हो सकता है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट करें, अगर आप घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करवाना चाहते हैं हमसे रब्ता करें। व्हाट्सएप चैनल का लिंक इंशाल्लाह हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, फॉलो करें, तमाम गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब्स की अपडेट्स आपको वहाँ पर मिलेंगी। मुझे दें इजाज़त, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर, अपना ख्याल रखें।